नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की जो टर्म 2 की परीक्षा होने वाली है उसमें दो खंड पूछे जाने हैं, खंड क और खंड ख। खंड ख में जो रचनात्मक लेखन का खंड है उसमें जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। टर्म 2 की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होगा उसमें दो खंड ही पूछे जाने वाले हैं। पहला खंड होगा खंड क, जो कि पाठ्य पुस्तक का खंड है, जिसमें कि संचयन और स्पर्श से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न होंगे। 2, 3, 4 अंक के लिए कितना उत्तर आपको लिखना है, इन सारी बातों की चर्चा विस्तार से मैंने अपने पहले वीडियो में की है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। आज हम दूसरा खंड रचनात्मक लेखन के खंड की बात करेंगे और इसके अंतर्गत जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थियों को इस बात को लेकर शंका है कि आखिर इन सारी जो टॉपिक्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज लिखना है। और दूसरी बात है, ये खंड इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 26 मार्क्स का आने वाला है। 26 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अगर आप ये खंड अच्छा करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है और जो प्रश्न पत्र में निर्देश दिए गए हैं शब्दों को लेकर के, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप अच्छे से इसे लिखेंगे तो आप इस खंड में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हिंदी के प्रश्न पत्र में उत्तर तो सारे विद्यार्थी लिखेंगे, लेकिन उनके लिखने का तरीका कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कितना नीट वे में आप उत्तर लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जो बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे उनके नंबर अवश्य अच्छे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लगभग सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड की जो परीक्षा है वो चल रही होगी या खत्म भी हो चुकी होगी। हर टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो चुकी होगी। अनुच्छेद आपको 1 पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा। पत्र लेखन भी आपको 1 लिखना होगा जो 5 मार्क्स का होगा। सूचना लेखन आपको 2 लिखना होगा। अब ये दोनों ही सूचना जो है 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है 5 नंबर का सूचना लेखन आएगा। उसके बाद है विज्ञापन लेखन भी 2 पूछा जाएगा, ये भी 2.5 मार्क्स का होगा और टोटल जो है 5 नंबर का विज्ञापन लेखन होगा। लघु कथा लेखन भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इसी पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं को देखते हुए आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखना है। तो ये एक प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें से कोई एक अनुच्छेद आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। अब यहाँ पर जो तीनों अनुच्छेद हैं इनका आप जो संकेत बिंदु दिया हुआ है उसे आप देख लें और जल्दी से ये डिसाइड करें कि इन तीनों में से कौन सा अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आज हम विज्ञापन कला जो अनुच्छेद का टॉपिक है इस पर हम अनुच्छेद लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों के उत्तर हम उत्तर पुस्तिका में किस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, इसको हमने शुरू किया है खंड क से। इसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित सारे प्रश्न हैं, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और ये जो खंड क है वो यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है, लेकिन इस बची हुई जगह से आपको कभी भी दूसरा खंड मतलब रचनात्मक लेखन वाला खंड शुरू नहीं करना है। अगर ये जगह इतनी भी होती तभी भी आपको ये जगह छोड़ देनी है। तो इस जगह को हम छोड़ देंगे और एक नए पन्ने से हम खंड ख की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऊपर आप खंड ख लिख लीजिए। प्रश्न का जो क्रम है, जो प्रश्न संख्या है वो लिखिए। अनुच्छेद लेखन टॉपिक जरूर लिखिए और जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिखने वाले हैं वो भी आप बीच में लिख दीजिए। ये जो पन्ना है इसमें करीब 15 से 17 लाइनें हैं, इतना काफी होता है अनुच्छेद लेखन लिखना। अगर आपका अनुच्छेद एक पन्ने से ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि अनुच्छेद आप सिर्फ एक पेज में ही ख़त्म करें, लेकिन अगर 2-4 लाइनें ज़्यादा हो रही हैं और वो आपने दूसरे पन्ने में लिख दिया है तो यहाँ पर अनुच्छेद खत्म करने के बाद लाइन खींचिए और इस जगह को आपको फिर से छोड़ देना है। अब यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र लेखन वाला है वो आप कभी भी इस वाली जगह से शुरू नहीं करेंगे। और यहाँ पर कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा अनुच्छेद आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 पन्ने आपने भर करके अनुच्छेद लिख दिए, इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और जो दूसरे प्रश्न हैं हो सकता है आपके छूट जाए। इस जगह को हम छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में उसी तरह से हेडिंग डालना है, प्रश्न की संख्या आपको डालनी है और प्रश्न जो है उसे आपको यहाँ नहीं लिखना है। 2 पत्रों में से जो भी पत्र आपको लिखना है उसे सीधा आपको लिखना शुरू कर देना है।
पत्र लेखन भी एक पन्ने में आपको खत्म कर लेना है। इसकी जो विषय वस्तु है उसे बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। तो इस तरह से एक पन्ने में पत्र लेखन हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी मैंने लाइन खींच दिया। अगर आपके पास समय हो तो हर प्रश्न के बाद लाइन ज़रूर खींचें। इसके बाद आता है सूचना लेखन का। 2 सूचनाएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बॉक्स बनाकर जो भी विषय पर आपको सूचना लिखने के लिए दिया गया है उसे आप यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह से ये जो दूसरी सूचना है उसे दूसरे पन्ने में आपको लिखना है। कभी भी बहुत छोटे छोटे बॉक्स बना करके दोनों सूचना एक ही पेज में कभी लिखने की कोशिश ना करें। दोनों ही सूचनाएं आपको अलग अलग पेज में लिखनी है। इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन का प्रश्न। उसी तरह से विज्ञापन लेखन हेडिंग डालिए, प्रश्न की संख्या लिखिए और जो भी 4 विज्ञापन में से जो 2 विज्ञापन आपको लिखने हैं उन्हें आप पूरा पेज इस्तेमाल करते हुए आप बनाएंगे। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इसे आपको लिखना है। अगर आपके पास कलर पेंसिल नहीं है या आप कलर पेंसिल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो पेन है उसी से आप थोड़ा सा इसे बोल्ड कर सकते हैं और बबल्स में लिख करके जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें लिख करके इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप कलर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन स्केच पेन का इस्तेमाल विज्ञापन लेखन में ना करें, क्योंकि स्केच पेन से अगर आप कलर करेंगे तो उसका इंप्रेशन जो है वो दूसरे पन्ने में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर दोनों विज्ञापन लेखन इस तरह से यहाँ पर आप बना लें, बहुत ही अच्छे से पूरे पेज को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद अंत में आता है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन जो है वो भी हेडिंग डालने के बाद प्रश्न की संख्या डालिए। जिस विषय पर आप लघु कथा लिखने जा रहे हैं वो भी हेडिंग बिल्कुल बीच में होना चाहिए। लघु कथा जो है एक पन्ने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखें। एक पन्ने में आपका जो लघु कथा है वो खत्म हो जानी चाहिए। ये भी खत्म करने के बाद नीचे लाइन खींच दें। इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर वो खत्म होते हैं। बाकी जो पन्ने बचे हैं उन्हें पेन से स्ट्राइक आउट आप करते जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शन आपको हो सकता है परीक्षा हॉल में भी मिले, आपके शिक्षक जो हैं वो भी बताएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही नीट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इस तरह से तो पूरे प्रश्न जो है हमारे रचनात्मक लेखन के आपको इस तरह से लिखना है। तो बच्चों आशा है ये जो कक्षा 10वीं की टर्म 2 की परीक्षा में जो खंड ख के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न थे उनको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इस बारे में जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से और भी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है या कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।